गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय मैथ यानी कि गणित और चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन क्या होता है जल्दी से थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे आधारित एक प्रश्न। तो सभी बच्चों को तो नंबर लाइन पिछले क्लास में समझ में आ गया था, तो इसको तेजी के साथ समझेंगे। सभी बच्चे बताएंगे नंबर लाइन पे हम सिर्फ धनात्मक संख्या को दिखाते हैं कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को दिखाते हैं। जल्दी से यस और नो टाइप करेंगे। अगर दोनों को दिखाते हैं तो यस, और केवल धनात्मक को दिखाते हैं तो नो। सभी बच्चों ने यस किया है, यानी सभी बच्चों को पता है कि हम जो नंबर लाइन पे है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो हमेशा बीच में 0 रहता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये हमारा संख्या रेखा है। जैसे ही आपसे प्रश्न पूछता है कि +2 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो हम +2 को क्या करेंगे, ऐसे गोला कर देंगे, तो ये +2 को दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है -3 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो हम -3 को क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, तो ये -3 को दिखा रहा है। तो ये तो सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पे किसी अंक को कैसे दिखाते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछता है, जैसे यहाँ से 1 मिटा दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से यहाँ से -1 मिटा दिया, यहाँ से -3, यहाँ से -5, ठीक है, यहाँ से -7 मिटा दिया। और आपसे प्रश्न पूछता है कि 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सभी बच्चे बताएंगे 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे कि 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। सिंपल, 2 और 4 के बीच में आएगा। बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा है कि 3 जो है 2 और 4 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने, जो पुराने कंसेप्ट आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैंने दोबारा से सभी बातें बता दिया है कि दी गई संख्या रेखा पे एक जो है यानी 1 जो है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस अब तक सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, सभी के सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि 0 और 2 के बीच में जो है 1 आएगा। बहुत अच्छा जवाब। ऐसे ही सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर करना चाहिए। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। अब ये भिन्न होता क्या है, सभी बच्चे पहले शॉर्टकट यानी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूं, फिर हम उसे डिटेल में समझेंगे। तो पहले इसकी मेन बात जो है ना, उस मेन बात को समझ लेते हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे डायरेक्टली पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/3, 4/5, 11/3, 7/9, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। ये भिन्न क्यों है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई। साथ में आपको पता होना चाहिए कि P और Q जो है जब होगा प्राकृतिक संख्या ही होगा। ये आपको 9 से 10th क्लास तक इसी बात को जानना है कि P और Q क्या हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ये ना तो नेगेटिव होगा ना तो शून्य होगा। तो 9 से लेके 10th क्लास तक आपको क्या याद रखना है कि P और Q जो होगा प्राकृतिक संख्या ही
होगा 1/2, 3/4, 5/3, 4/5, 11/3, 7/9। ये सब आप देख सकते हैं पी और क्यू दोनों ही प्राकृतिक संख्या है। याद रहेगा सभी बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। आपने ये तो पढ़ लिया कि p/q के रूप में जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। अब जैसे मैं लिखता हूं 5/5, तो ऊपर वाले को आप p कह देंगे, नीचे वाले को आप q कह देंगे, यानी p/q तो हो गया। तो क्या ये 5/5 फ्रैक्शन है? क्या ये भिन्न है? एकदम नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 जब कट गया तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। जैसे मैं लिख दूं 7/7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया तो कितना आया? 1 आया। तो यानी ऊपर और नीचे दोनों ही क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी ऊपर वाला भी 7, नीचे वाला भी 7, कट के हो जाएगा 1। ऊपर वाला भी 11, नीचे वाला भी 11, कट के कितना हो जाएगा? 1। तो जब भी ऊपर नीचे बराबर होता है तो वो भिन्न नहीं होता। समझ में आया सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाए। ऊपर भी 11, नीचे भी 11, ऊपर भी 7, नीचे भी 7, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, तो वो भिन्न नहीं होगा। ये तो पहली बात थी जो इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आ गया कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर होगा तो वो भिन्न नहीं होगा। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 12/4, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 4 से 12 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3 हो गया ना। क्या ये फ्रैक्शन होगा? तो ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12/4 p/q के रूप में तो है, लेकिन जब अंततः इसे हल करेंगे तो ये 4×3 12, यानी 4 से 3 बार में ये 12 कट जाएगा और एटलीस्ट ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 18/3, तो ये 3 से 18 जो है 6 बार में कट जाएगा, तो ये हुआ कितना? 6। और क्या 6 भिन्न है? फ्रैक्शन है? नहीं है। बात समझ में आया? तो भिन्न क्या होगा? जो हमेशा ही p/q के रूप में हो, हल करने के बाद भी और हल करने के पहले। जैसे 1/2 है, ये हमेशा 1/2 है। 3/4 है, हमेशा 3/4, ये किसी से नहीं कटेगा। 5/3 है, 4/5 है, 11/3 है, 7/9 है, 11/13 है, और भी अनेकों भिन्न होते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे बराबर होगा तो वो भिन्न नहीं होगा। अगर कोई ऐसी संख्या लिख जाए जो कि कट के एक सिंगल डिजिट बन जाए, यानी p/q ना रहे, तो वो भी भिन्न नहीं होगा। इतना ही होता है टोटल भिन्न में। अब इसी जितनी बात को मैंने अभी आपको समझा दिया, इसी बात को अब हम लोग डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे। अभी मैंने शॉर्टकट तरीके में समझा दिया, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। अगर क्लियर है यहां तक तो वाई टाइप कीजिए। पायल आ चुकी हैं क्लास में और इन्होंने वाई टाइप किया है, बहुत अच्छा। क्लास को प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए समय से जुड़ने के लिए, ठीक है? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत खुशी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि ये भिन्न की आखिर आवश्यकता कब पड़ती है। अब जैसे ये एक रोटी है, ये क्या है? एक रोटी है ना? एक रोटी आप लोग घर में देखते होंगे, ये एक रोटी है, ठीक है? अब ये एक रोटी है और इसको दो भाइयों में बांटना है, तो हम इसे कैसे बांटेंगे? तो इसको दो भाइयों में बांटने के लिए हम इसे बीच में से तोड़ देंगे, तो ये एक टुकड़ा हो गया और ये एक टुकड़ा हो गया, तो ये आधा है और ये भी आधा है। और ये आधा को लिखने का मतलब है 1/2 और आधा का मतलब है 1/2, यानी जहां भी आधा होगा वहां 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या है कि दो मतलब ये टोटल टुकड़ों की संख्या है, ये दो का मतलब टोटल टुकड़ों की संख्या है, और ये एक का मतलब है कि ये दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जैसे कि ये रोटी जो है दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा है ना, तो 1/2 लिखेंगे, यानी नीचे वाला दो बता रहा है कि इसके टोटल दो टुकड़े हैं जिसमें से ये एक टुकड़ा है। नीचे वाला भी 1/2 है क्योंकि ये टोटल दो टुकड़े में का एक टुकड़ा है, इसलिए इसे 1/2 लिखेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? और 1/2 का मतलब है कि दो में से एक बार। क्या ये आपको क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब आगे देखिए, ऐसा हो जाए कि एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने का पूर्ण का आधा मिलता है। तो आपसे कोई पूछे आधा क्या है, तो कोई एक चीज पूरा है, जैसे ये एक रोटी पूरा थी, पूर्ण थी, हमने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया तो ये आधा बन गया, एक आधा और एक आधा, दो आधा बन गया।
तो यही चीज बताया गया कि आधा क्या होता है। तो जब एक पूरी चीज को हम दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसी का आधा हमें मिलता है। तो ये हमें आधा मिल गया, ये हमें आधा मिल गया। जब इन दोनों आधा को जोड़ देते हैं तो वो वस्तु पूरी हो जाती है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये घरों में आप नींबू को बीच में से काटते होंगे आधा करने के लिए, इसी तरीके से ये एक सर्किल है, इसको आधा करना होगा, बीच में से काट देंगे। इस स्क्वायर को आधा करना होगा, बीच में से काट देंगे। तो ये दोनों क्या हो गया? आधा हो गया। जैसे ये कितना लिखा है, ये जो है 1/2 है, और ये भी कितना है? 1/2 है, आधा है इसके मामले में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से। अब अगर आप सोचिए, मेरा एक आपसे सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। दो भाई थे, ए और बी। मान लेते हैं कि ये दो भाई थे, एक ए था एक बी था। अब ए का एक दोस्त आ गया और बी का भी एक दोस्त आ गया। यानी अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं, यानी ए का भी एक और बी का भी एक, तो अब टोटल कितने लोग हो गए? ए का भी एक दोस्त आ गया, बी का भी एक दोस्त आ गया, तो अब टोटल कितने लोग हो गए? पहले ए और बी दो लोग थे, अब ए का एक दोस्त, बी का एक दोस्त, तो टोटल चार लोग हो गए। यानी अब एक रोटी को चार टुकड़ा करना पड़ेगा। तो चार टुकड़ा कैसे करेंगे? तो पहले तो आधा करेंगे, आधा के बाद इसको काट देंगे, ये आधा हो गया। अब इस आधा को बीच में से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल चार टुकड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चार टुकड़ा, यानी ये 1/4 का मतलब क्या है कि चार बता रहा है कि टोटल चार टुकड़े हैं, और 1/4 बता रहा है कि चार टुकड़ा में से ये एक टुकड़ा है। ये 1/4 क्या बता रहा है कि चार टुकड़ा में से एक टुकड़ा। 1/4 क्या बता रहा है कि चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा। 1/4 क्या बता रहा है? चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा। बात समझ में आया? तो ये एक चौथाई कहलाता है। ये 1/4 का मतलब होता है एक चौथाई, यानी चार में से एक। क्लियर है? तो हर एक हिस्सा जो है चौथाई है। हम इसे लिख सकते हैं 1/4, और इसका मतलब है कि चार में से एक भाग। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? बहुत सही, बहुत ही सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको भिन्न क्या होता है समझने की कोशिश करना है। तो भिन्न क्या होता है, ये बच्चा सोच रहा है कि आखिर ये भिन्न है क्या। ये बच्चा क्या सोचने की कोशिश कर रहा है कि ये भिन्न है क्या। तो ध्यान से समझते हैं भिन्न है क्या। जैसे आप आधा किलो सेब मार्केट में जाते होंगे तो कहते होंगे कि आधा किलो सेब दे दो, तो इसका मतलब हुआ 1/2 सेब। मैंने कहा था आधा जहां भी आएगा क्या लिखेंगे? 1/2। दो तिहाई पानी। तो इस गिलास को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक टुकड़ा ऊपर का जो खाली है, और ये दो टुकड़ा हो गया जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इस गिलास के अगर तीन टुकड़ा करेंगे, हम कहेंगे दो तिहाई पानी, कि दो पानी भरा हुआ है तीन टुकड़ों में से। तो दो तिहाई पानी का मतलब क्या हो गया? 2/3, यानी दो हिस्सा पानी है और तीन भाग टोटल है। तो तीन भाग में से दो हिस्सा में क्या है? पानी है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 पानी। अब ये एक चौथाई रोटी है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4, यानी चार टुकड़ों में से एक रोटी है, एक भाग है तो एक चार लिखेंगे। बात समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर एक चौथाई रोटी है तो 1/4, दो तिहाई पानी है तो 2/3, आधा किलो सेब है तो 1/2 सेब। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यही चीज लिखी गई है, आधा किलो सेब, दो तिहाई पानी और 1/4 रोटी। अब देखिए भिन्न क्या होता है। देखिए किसी p/q रूप की संख्या जिसका मतलब सरलतम, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण होल के भाग को निरूपित करती है, वो भिन्न कहलाती है। और ये पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है या वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। इसे आगे हम समझेंगे। अभी बस आपको यह समझना है कि भिन्न क्या होता है। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक तो p/q के रूप में लिखा होना चाहिए, और ये p और q क्या हो सकता है? तो ये p और q सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो सकता है। 10th क्लास तक आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि p और q जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि अगर ये p/q में दोनों बराबर हो जाए, यानी p बराबर q हो जाए, तो ये क्या नहीं होगा? p बराबर q हो जाए तो ये भिन्न नहीं होगा।
ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, या फिर 12/4 हो जाए, या 16/8 हो जाए, या 12/6 हो जाए, तो क्या ये सब भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 3। तो ये सब जो है भिन्न नहीं है, ये सब जो है भिन्न नहीं है। लेकिन 5/6 को हम 5/6 ही लिखेंगे। इसे आप सरलतम, इसे और टुकड़ा नहीं कर सकते। 1/2 को हम 1/2 ही लिखेंगे, इसे और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता है। 3/4, 7/6 ये सब भिन्न है, लेकिन बाकी ये जो चीजें हैं ये भिन्न नहीं है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ध्यान से कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा भिन्न नहीं है, क्या बताना है, जो भिन्न नहीं है बताना है। तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, चारों ऑप्शन को पहले देखिए, फिर बताइए कौन सा भिन्न नहीं है। देखिए, इतने बच्चों ने गलत कर दिया, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। मैंने हर एक चीज आपको समझाया, फिर भी 4 बच्चों का आंसर गलत आया। कोई बात नहीं, लास्ट का 10 सेकेंड, 10, कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया सही करने का। अगर आपसे गलत हुआ तो कोई बात नहीं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, आखिर आप 4 बच्चों ने कैसे गलत किया। एक बात बताइए, 1/2 को हम 1/2 ही लिखेंगे, यानी ये भिन्न है। 5/7 को हम 5/7 ही लिखेंगे, इसे काट नहीं सकते, तो ये भी भिन्न है। लेकिन 4/4 को हम तो काट सकते हैं ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया, 1 आ गया। और जब ये 1 आ गया यानी P/Q के रूप में ये नहीं है, तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। और आपसे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा भिन्न नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा सही जवाब होगा। अब कुछ बच्चों ने 8/6 को आंसर किया, तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो ये 4/3 है, तो ये तो P/Q के रूप में ही है ना, तो ये भी भिन्न है। एक सी ही ऐसा है जो कि भिन्न नहीं है, और ऑप्शन में पूछा है जो भिन्न नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, 4/4 जो है आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। देखिए 4 बच्चों ने गलत आंसर किया था, जबकि ये 4 बच्चों से गलत होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है, डिटेल में कि कौन सा भिन्न होता है, कौन सा भिन्न नहीं होता। चल, अभी सभी बच्चों को क्लियर है ना? अभी किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए, सॉरी एन मत कीजिए, अगर डाउट है तो एन, क्लियर है तो वाई। ठीक है, क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। बहुत अच्छा, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, खुशी की बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 4/12 भिन्न है, लेकिन 12/4 जो है भिन्न नहीं है। कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा कि 12/4 जो है भिन्न नहीं है, जबकि सर 4/12 क्योंकि ये कट जाती है। भिन्न है। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? सर 12/4 क्योंकि कट जाएगी। तो 4/12 भी तो कट जाएगी। सर फिर नहीं होगा। नहीं होता देखिए सर, फिर नहीं होगा। मैं बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। देखिए
हम जब 4 को 12 से काटेंगे ना तो ये ऊपर में 1 रह जाएगा, नीचे में 3 आएगा। तो हम 4/12 को जब भी काटेंगे तो 1/3 लिखेंगे। लेकिन जब हम 4/12 को काटते हैं ना तो केवल 3 लिखते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे 1 है तो इसके बट्टे में 1 है, 2 है तो इसके बट्टे में 1 है, 3 है तो इसके बट्टे में 1 है। तो 1 तो बट्टा में सबके होता है, लेकिन 12/4 का मतलब क्या है? 3। बात समझ में आया? तो ये 3 पूरा है, जबकि ये 1/3 क्या मतलब है कि 3 भाग में से 1 भाग को ये दर्शा रहा है, लेकिन ये पूरे 3 भाग को ही दर्शा रहा है, ये पूरा है। तो 12/4 का मतलब हुआ 3, जबकि 4/12 का मतलब हुआ 1/3। ये अंतर है दोनों में, इसलिए ये भिन्न है, सॉरी ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हो गया 3, जबकि 4/12 का मतलब क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब पी बाई क्यू के रूप में ये है, जबकि ये जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए, अब इसका मतलब क्या होता है तो इसको पढ़ते हैं 4/12। क्या पढ़ते हैं? 4/12 या 4/12। इंग्लिश में पढ़ते हैं 4/12 या 4/12। ये तो पढ़ना तो आप सभी बच्चों को आता है, लेकिन ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई ये बच्चा समझ रहा है कि 4/12 तो भिन्न है, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक्चुअली में दर्शाता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है? एक बॉक्स है, ये एक कंप्लीट बॉक्स है, और इस कंप्लीट बॉक्स को ना हमें 12 टुकड़ों में बांट देना है। तो हमने इस कंप्लीट बॉक्स को टोटल 12 टुकड़ों में बांट दिया। अब इस 12 टुकड़ों में से हमें सिर्फ 4 टुकड़ा लेना है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 4/12। और ये 4/12 का मतलब क्या है कि टोटल 12 टुकड़ों में से 4 भाग लिया गया है, बराबर भागों में से, यानी 12 बराबर भागों में से 4 भाग लिया गया है, तो इसे दर्शाएगा 4/12। यही भिन्न दर्शाता है। यानी एक पूर्ण चीज को छोटे छोटे चीजों में बांटना हो, कई भागों में बांटना हो, तो वहां पे भिन्न की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? तो 4/12 क्या दर्शाता है? बराबर बराबर भागों में से 4 भाग लिया गया है, यही दर्शाता है। क्लियर है? अब देखिए, तो P बाई क्यू के रूप में जो है क्या होता है? P बाई क्यू के रूप में हमेशा भिन्न होता है। तो इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। तो 4/12 में अंश क्या है? 4। हर क्या है? 12। सिंपल सी बात है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। क्या याद रहेगा सभी बच्चों को? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। याद रहेगा ना? तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या दर्शाता है बताइएगा? 17/19 में 17 क्या दर्शाता है? सभी बच्चे बताएंगे। बताइए 17/19 में 17 क्या दर्शाता है? अंश दर्शाता है। बहुत अच्छा। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए, अब बताइए क्या आंसर होगा? अब बताइए क्या आंसर होगा? 17/19 में 17 क्या दर्शाता है? तो सी, अंश को दर्शाता है। हर को कौन दर्शाएगा? हर को 19 दर्शाएगा। अंश को जो है 17 दर्शाएगा। भिन्न को कौन दर्शाएगा? 17/19 भिन्न को दर्शा रहा है। लेकिन केवल 17 जो है अंश को, और केवल 19 जो है हर को दर्शाता है। और 17/19 दोनों मिलके भिन्न को दर्शाता है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7 क्या दर्शाता है?
पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए एक बच्चा इसमें भी गलती कर दिया, दो बच्चों ने गलती कर दिया, यानी अंश और हर भी पहचानने नहीं आ रहा। तीन बच्चों ने गलत आंसर किया है। लास्ट का 10 सेकेंड, चार बच्चों ने गलत आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे, जिन्होंने गलत आंसर किया। देखिए 7/8 यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हमेशा ही हर होता है। तो 7/8 में 7 क्या दर्शाएगा? अंश को दर्शाएगा। तो जिसका गलत आंसर था, जिन्होंने बी को आंसर किया है, ठीक है, 5 बच्चों ने बी को आंसर किया है हर। हर नीचे वाला होता है, 8 जो है हर है, जबकि 7 जो है अंश है। तो जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, निशांत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। निशांत नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। जिस भी बच्चे ने गलत किया है आंसर, पूछिए क्या डाउट है। सर गलती से दब गया था। मैं हमेशा समझाता हूं कि आपको जल्दी में आंसर नहीं करना है, तो नहीं सुनाई देता है। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी गलती से जानते हैं इससे क्या होगा। देखिए मैं आप लोग को दो बातें बताता हूँ। जब आप लोग आसान क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तो जब आपके टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो आपके मार्क्स को देखेंगे कि ये बच्चा जो है ऐसा क्वेश्चन गलत किया है। और जब आप मुश्किल सवाल को सही करेंगे तो आपको क्या लगता है, आपके टीचर आपको नंबर देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि जो चीजें सरल है उसे हमेशा ही सही करें, क्योंकि गलती यहीं से होती है। आपने जल्दी में क्या किया? गलत कर दिया। ये तो आपको आता था। अब सोचिए आप एग्जाम में बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल सॉल्व कर देंगे और जब आपके टीचर देखेंगे तो इतना आसान सवाल गलत करता था, यानी पक्का ये चोरी से किया होगा, यानी चीट करके किया होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम सरल क्वेश्चन कभी गलत ना हो। जब मुश्किल सवाल गलत होता है ना, तो वहां पे टीचर ये समझते हैं चलो ये सवाल मुश्किल था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। लेकिन जब आप इतने आसान सवाल गलत करोगे तो आपके टीचर भी सोचते हैं कि ये तो बच्चा मतलब इतने सरल आसान क्वेश्चन को अगर गलत कर रहा है, मतलब पक्का ये लड़का जो है इसको नहीं आता है। तो आगे से आप लोग इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे ऐसी चीजों को क्या करेंगे? चलिए, तो सभी बच्चों को ये क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंश यानी नोमिनेटर। क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। चलिए, अब मैंने जो चीजें आपको समझाई थी दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि भिन्न जो होता है, देखिए अनावश्यक, प्लीज
अनावश्यक जो है आप लोग बात कर रहे हैं चैट सेक्शन में, प्लीज ऐसा आप लोग मत कीजिए, ठीक है। तनिष्का, निशांत, खुशी, जो भी चीजें, प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं ऐसी काम नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। जब क्लासेस खत्म होती है तब आप लोग 2 मिनट बात कर लो, क्लासेस शुरुआत होती है तब आप 2 मिनट बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, क्लास के पहले, क्लास के लास्ट में 2 मिनट आप लोग बात करते हैं, मैं कभी नहीं रोकता। बीच क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए आपस में, कोई बात नहीं। पायल, खुशी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए भिन्न क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ध्यान से समझिएगा। भिन्न मैंने बताया था कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, और p और q क्या होना चाहिए, p और q जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ये 9th से 10th क्लास तक अप्लीकेबल होता है, प्राकृतिक संख्या जो है ये होना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि p बराबर जो है q नहीं होना चाहिए। अगर p बराबर q हो जाएगा तो फिर वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। यानी ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो जाएगा तो वो भिन्न नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या बताया था, जैसे 12/6 हो गया, 18/3 हो गया, 16/4 हो गया, ये सब भी भिन्न नहीं है, ये सब भी भिन्न नहीं है। क्यों भिन्न नहीं है, क्योंकि 6/12 का मतलब 2 से कट जाएगा, 18/3 का मतलब ये 6 से कट जाएगा, 4/16 का मतलब ये 4 से कट जाएगा, इसलिए ये भी भिन्न नहीं है। तो भिन्न क्या है, जो कि पूरा वही रहे, जैसे 1/2, 3/4, 5/4, 9/11, 13/14, ये सब यही रहेगा, ये कटेगा नहीं। तो ये सब क्या है, भिन्न है। तो यहां तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, मैंने दोबारा से बता दिया सभी बच्चों को सभी बातें, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो बता देंगे। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, और अब आगे क्या बढ़ते हैं, तो और अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे भिन्न आप लोग जान गए, p/q के रूप में होगा भिन्न। p को कहते हैं अंश और q को कहते हैं हर। तो ये जो भिन्न है ना, ये टोटल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये भिन्न जो है टोटल 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं उचित भिन्न। अब आप कहेंगे ये उचित भिन्न क्या है, तो अभी समझाऊंगा। उचित भिन्न। दूसरे को कहते हैं अनुचित भिन्न। और तीसरे को कहते हैं मिश्र भिन्न। अब ये तीनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। जैसे मैं कहता हूं कि p/q के रूप में कोई संख्या है, तो ये उचित भिन्न कब होगा, जब p जो है बड़ा होगा q से। p बड़ा q से, यानी कि अंश जो है, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गया, सॉरी। p जब है ये छोटा होगा अगर q से, यानी अंश जो है छोटा होगा हर से, तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। जैसे एग्जांपल में देखिए, अंश छोटा होना चाहिए, यानी ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। जैसे 1/2 हो गया, 3 क्या हो गया, 4 हो गया, 5/7 हो गया। तो सब में देखेंगे अंश छोटा है ना हर से। 1/2 में एक अंश है, 2 हर है, तो एक छोटा है ना, यानी अंश छोटा है हर से, अंश जो है छोटा है हर से। तो ये सब जो भिन्न होगा, इन सबको हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया। आया ना। अब देखिए दूसरा जस्ट इसके उल्टा होता है, यानी p/q में जब जब p जो है बड़ा हो जाए q से। अब p बड़ा हो जाए q से, यानी कि अंश जो है वो बड़ा हो जाए हर से। एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिएगा, 3/2, 5/4, 7/3। तो इन सब में आप लोग देखेंगे कि जो अंश है वो बड़ा है, यानी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। ये सब एग्जाम्पल किसका है, अनुचित भिन्न का।
क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या अंतर है? अगर आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। आया ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या हुआ खुशी, नहीं आया? आया ना सभी को? आ गया ना? सर हिला रही है ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब मेरा एक सवाल है और सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। देखिए मैं आपको पूरी 3 मिनट का समय देता हूं इस सवाल को करने के लिए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी बच्चा गलती ना करिएगा। देखिए आपको नहीं समझ में आएगा, आप गलती करोगे, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में भी आ जाए और फिर भी आप गलत करो तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसलिए सभी बच्चे पूरा समय लेंगे और आराम से आंसर करेंगे। क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है। 3 मिनट का समय है और अपना नाम लिखना है, फिर आंसर सेंड करना है। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। आपको पहले अपना नाम लिखना है, जो सही उत्तर होगा उसके उत्तर को कमेंट करना है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उचित भिन्न है। ठीक है, तो आपको उचित भिन्न को पहचानना है और एक बार में ही सारे उत्तर देने हैं। तो पहले अपना नाम लिखना और बताना इन सभी विकल्पों में से कौन कौन जो है उचित भिन्न है। तो आराम से करेंगे, पूरे 3 मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, एक बार में ही सही उत्तर आना चाहिए। देखिए मैं समय कम नहीं देता हूं, बहुत ज्यादा समय देता हूं ताकि आप लोगों की गलत ना हो। मैं टीचर को ये सारी चीजें दिखाई जाती है कि देखिए ये बच्चा जो है क्लास में आंसर करता है, सही सही आंसर करता है, गलत आंसर करता है, ये सब चीजें फर्क पड़ता है। ये सिर्फ आपके फायदे के लिए है, आप लोग सही करने की कोशिश करो, कमेंट करो सही चीजों को। और नहीं समझ में आता है तो पूछिए, आप सवाल पूछेंगे ना तो ये चीजें भी बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए जितेंद्र ने पहले ए लिखा फिर बी लिखा, अब फिर क्या लिखा, ए और सी लिखा, तो ये जल्दबाजी है ना, कोई एक लिखिए। ठीक है, अब ऐसे आप कीजिएगा, एक बार ए एक बार सी, एक बार ए एक बार बी, तो गलत बात है। तो आराम से 3 मिनट का समय इसी के लिए, आराम से कीजिए, कोई कोई बात नहीं, जितेंद्र हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे से कोशिश कीजिएगा एक ही बार में सही लिखने का। तनिष्का ने ए और सी, अमित ने ए और सी, बहुत अच्छा। ए और सी, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब मैं इसको बताता हूं, आपको समझाता हूं, फिर आप लोग आंसर मिलान कीजिएगा। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू में जो है पी जो है छोटा होना चाहिए क्यू से, यानी पी का मतलब हो गया अंश जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। किससे, हर से। ठीक है, तो कहां कहां पे अंश छोटा है चेक कीजिए। 3/11 में 3 जो है 11 से छोटा, यानी अंश छोटा है। 11/7 में अंश जो है बड़ा है। 13/20 में अंश छोटा है। 21/19 में अंश बड़ा है। 18/17 में अंश बड़ा है। 17/11 में अंश बड़ा है। 21/3 में भी अंश बड़ा है। यानी आंसर क्या होगा, ए और सी। क्या सभी बच्चों का सही है? अगर सही है तो वाई, गलत है तो एन।
बहुत अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आज ठीक इसी प्रकार सभी बच्चे आंसर सोच समझ के करेंगे। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बस 1 मिनट। देखिए चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। जैसे आपने अपना नाम लिखा था, पहले नाम लिखेंगे और फिर आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, कहां पे आंसर करेंगे? चैट सेक्शन में। इस बार जो है आपको अनुचित भिन्न को पहचानना है। कौन से भिन्न को पहचानना है? सर ढंग से नहीं दिख रहा। अनुचित भिन्न को पहचानना है। ठीक है, अनुचित भिन्न को पहचानना है सभी बच्चों को। अनुचित भिन्न को पहचानिए। सर डी ढंग से नहीं दिख रहा। डी ढंग से नहीं देगा। 27/29 है। 27/29 है। 27/29 है। चलिए समझते हैं, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? P/Q में जो P है वो बड़ा होना चाहिए Q से। ठीक है, यानी कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा हर से। ठीक है, अब देखिए अंश बड़ा होना चाहिए। 3/11 में अंश छोटा है, 13/17 में अंश छोटा है, 21/23 में अंश छोटा है, 27/29 में अंश छोटा है, 31/33 में भी अंश छोटा है, 27/29 में भी अंश जो है छोटा है, 31/32 में भी अंश जो है छोटा है। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। बातें समझ में आई कि नहीं आई? सभी बच्चे बताएंगे। मतलब कि इनमें से एक भी जो है उचित भिन्न नहीं है, सबका सब अनुचित भिन्न है। समझ में आया? सबका सब जो है अनुचित भिन्न है। ठीक है, सबका सब क्या है? उचित भिन्न है। तो आप लोगों ने गलत आंसर क्यों किया? इसीलिए मैं हंस रहा था। समझ में आया? मैं इसीलिए हंस रहा था कि जब इसमें एक भी अनुचित भिन्न नहीं है तो आप लोगों ने आंसर कैसे कर दिया? देखिए, पायल ने डी और एफ किया, योगेश ने डी एफ किया है, तनिष्का ने डी एफ किया है, खुशी ने डी एफ किया है, मतलब सबने डी और एफ किया है। आखिर क्यों? डी और एफ में ऐसा क्या है? सर मैंने नहीं किया। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों ने तो किया है। आखिर क्यों? सर मैंने भी सीखा। ठीक है, अपने पे विश्वास कीजिए। जब भी आपको अगर अनुचित भिन्न पहचानना है, यानी कि अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तभी वो अनुचित भिन्न होगा। अगर नहीं है तो वो अनुचित भिन्न नहीं सर मैंने भी नहीं किया। अब देखिए सभी बच्चे माइक, मैंने भी ना किया जी। ये कौन सा तरीका है माइक ऑन करने? देखिए आप लोग कितने कितने प्यार से मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, बताइए आप
अब मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अब अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, उमेद नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्लास में रहना है तो माइक ऑन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी ई एफ। ऑप्शन देखिए ध्यान से। चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसमें से अनुचित भिन्न कौन सा है। एक बार में ये आंसर करना है, आराम से 2 मिनट का समय लेंगे। ऑल क्या, ऑल क्या? सर ABCDEF। क्या ABCDEF क्या? सभी ऑप्शन है। सभी ऑप्शन इस बार अनुचित भिन्न है। कैसे पता हमें? तो हमें तो चेक करने आता है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश जो होगा वो बड़ा हो जाएगा हर से। अंश जो है बड़ा हो जाएगा हर से। 11/7 में अंश बड़ा है, 4/3 में अंश बड़ा है, 8/7 में अंश बड़ा है, 11/3 में अंश बड़ा है, 9/7 में अंश बड़ा है, 13/7 में भी अंश बड़ा है। तो देखें मैं कितना फास्ट जो है केवल अनुचित भिन्न लिख सकता हूँ, और कितना फास्ट में केवल उचित भिन्न भी लिख सकता हूँ, है ना स्पीड? सभी बच्चों को समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो आज का होमवर्क सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसके आगे अभी हम लोग होमवर्क नोट करने के बाद पढ़ेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आएंगे, होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे घर से बना के लाया करें, ठीक है? कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आज का होमवर्क है पेज संख्या 19 और पेज संख्या 20, यानी पेज संख्या 19 और 20 आपका होमवर्क है, ठीक है? पेज संख्या 90 और 20 आज का आपका होमवर्क है। ये सभी बच्चों को करके आना है। पेज संख्या 90 और 20 होमवर्क है आज का आपका। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब एक इसी बात पे एक सवाल का आंसर कर दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए उचित भिन्न आपको पहचानना है। सर आप इतने ऑप्शन क्यों देते हो? सर 4 ही दे दो। प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसमें से आपको बताना है कि उचित भिन्न कौन सा है। देखिए उम्मीद जो है एकदम इंस्टेंट आंसर कर दी, वो भी गलत। देखिए तनिष्का कह रही है कोई भी नहीं, गलत बात है। जल्दी जल्दी कीजिएगा तो यही होगा। इतने ऑप्शंस इसीलिए देता हूं ताकि आप लोगों का सही हो पाए। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है जी? उचित भिन्न का मतलब ही होता है अंत जो है वो छोटा होना चाहिए हर से।
ठीक है, यानी P बाई Q में P जो है छोटा होना चाहिए Q से। तो देखिए अंश कहाँ कहाँ छोटा है, 11/3 में अंश बड़ा है, 3/7 में अंश जो है छोटा है, 13/7 में अंश जो है बड़ा है, 15/7 में अंश बड़ा है, 18/7 में अंश बड़ा है, 23/9 में अंश बड़ा है, और 7/11 में अंश जो है छोटा है। यानी आंसर क्या होगा, B एंड G आर उचित भिन्न। ठीक है, खुशी का, पायल का, योगेश का, कुछ बच्चों का सही है, जिसमें तनिष्का का शुरुआत में गलत था, जिन्होंने लिखा था कोई भी नहीं। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग का डाउट ले लेता हूं, जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ सकते हैं।